आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा द सिल्वर बॉक्स का एक्ट सेकंड। हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं द सिल्वर बॉक्स का एक्ट सेकंड। और अगर आपने द सिल्वर बॉक्स का एक्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से आप उसे देखेंगे तभी आपको ये वाला एक्ट समझ में आने वाला है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, बता देता हूँ अब तक स्टोरी में क्या हुआ था। जैक सोकर जागा है और उसे मिलती है जॉन्स वहाँ पर मिसेज जॉन्स झाड़ू लगाने का काम करती है और उससे कहता है, एकदम से लेट जागता है और वो कहता है कि किसी से कहना नहीं इस बारे में कि मैं लेट जगा हूँ, और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसी दौरान मार्लो और व्हीलर को ये पता पड़ता है कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है। और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर बार्थविक और मिसेस बार्थविक बात कर रहे थे और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पर बात कर रहे थे, अखबारों की हेडलाइंस के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। तभी जैक बार्थविक का एक बैंक की तरफ से नोटिस आता है। उसके बारे में जैक का फादर जॉन बार्थविक यानी कि सीनियर बार्थविक जैक को बहुत डांटता है। और एक अननोन लेडी आती है जिसका रेटिकुल उसके लड़के ने, सीनियर बार्थविक के लड़के ने यानी कि जैक बार्थविक ने ले लिया है। उसमें उसके पर्स में क्रिम्सन सिल्क पर्स था और उस पर्स में उसके कुछ पैसे थे जिसकी उसे ज़रूरत है। उस पैसे की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उसे अपना किराया चुकाना है। अननोन लेडी को पैसे देकर वो वापस भिजवा देता है। सीनियर बार्थविक को पता चलता है मार्लो के द्वारा कि सिल्वर बॉक्स मिसिंग है। अब इसके बाद क्या होता है एक्ट सेकंड में आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, मिसेस जॉन्स और उसका हस्बैंड है जॉन्स, फिर मिसेस सैडोन है उनकी मकान मालकिन, और स्नो है एक डिटेक्टिव, और मिसेस बार्थविक है, जैक बार्थविक है, रोपर है, और मार्लो और व्हीलर वीपिंग चाइल्ड है। लास्ट में ये दिखाया है वीपिंग चाइल्ड। तो इन सब के बारे में तो आप पिछले एक्ट में आप जान चुके हैं। इसमें एक ही नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दो हुए हैं, एक तो स्नो हुआ है और एक मिसेस सैडन। ये दोनों नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। बाकी के लोगों को आप एक्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। अब क्या होता है, मिसेस जॉन्स की ये जो सीन है, इसका फर्स्ट सीन मिसेस जॉन्स और जॉन्स के लॉजिंग का सीन है। मतलब उनके घर का एक झोपड़ी टाइप में वो रहते हैं, उसका सीन है। जॉन्स पड़ा हुआ है, जॉन्स सो रहा है, लेटा हुआ है, और वो काम करके घर पर वापस आई है। जब वो आती है तो उसको एकदम से नींद से जाग जाता है और नींद में से ही बोल रहा है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो उसका जवाब वो देती है कि आज हाफ डे था इसलिए जल्दी आ गई। और फिर वो टाइम पूछता है तो बताती है कि हाफ पास्ट 2 हुआ है, मतलब 2:30 बजे हैं, ये टाइम बताती है। और फिर वो खाने के लिए पूछता है कि कुछ खाने में बन रहा है, तो उसने कहा कि मैं स्ट्यू बना रही हूँ यानी कि खिचड़ी बना रही है। तभी उस दौरान उसे इन दोनों में आपस में बहस होने लगती है इस बारे में कि इसको काम नहीं है, काम किस तरह से ढूंढ रहा है, कोई उसे काम पर नहीं रख रहा है। मिसेस जॉन्स का हस्बैंड जॉन्स जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि मैंने यहाँ ट्राई किया, यहाँ कोशिश की, बताया कि एक महिला मिली, उसने मुझे अपने कुत्ते को दे दिया, उसको घुमा के लाने के लिए कहा, और कुत्ता बहुत ज़्यादा मोटा था। इस तरह की बातें होने लगती हैं। और उसी दौरान मिसेज सैडोन आ जाती है, उनकी लैंडलेडी है, और उसको वो किराया दे देता है। वैसे बहुत ज़्यादा उसे लग रहा था कि किराया नहीं मिलने वाला है। इससे मिसेस सैडोन भी आश्चर्यचकित होती है कि अरे इतनी जल्दी, सरप्राइज होती है कि इसने किराया बड़ी आसानी से दे कैसे दिया, कहाँ से पैसे आए। और उसकी वाइफ भी, मिसेस जॉन्स भी आश्चर्यचकित होती है, सरप्राइज होती है कि इस पर पैसे कहाँ से आ गए, क्योंकि ये बेरोजगार था और पैसे उन लोगों पर थे ही नहीं, किराया बहुत दिनों से पीछे चल रहा था। अब उस पर बाद में मिसेस सैडन चली जाती है। उसके बाद इन दोनों में चर्चा होती है, ये दोनों आपस में चर्चा करते हैं पैसे कहाँ से आए। तब उसने बताया कि मुझे एक पर्स मिला है और पर्स में पैसे थे और
ये पैसे मेरे इस यहाँ से आए। और उसने इस तरह से बताया कि फिर इस बार मिसेस जॉन्स उस पर गुस्सा होने लगती है, कहने लगती है जो चीज़ तुम्हारी है नहीं उस पर तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं है, तो तुम्हें वो वापस करना चाहिए। उसने कहा मुझे ऐसे ही मिल गया, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने किसी की चोरी नहीं की है। तो इस तरह से दोनों में आपस में बहस हो रही है और बहस यहाँ तक उनकी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ना मिले होते तो ज़्यादा अच्छा होता, हम दोनों ने अगर शादी कर ली, हमारी शादी जो हुई ये सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वो यहाँ तक भी कहने लगता है जॉन्स के इस बच्चों को, 3 बच्चों की बात कर रहा है कि इन बच्चों को इस दुनिया में लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और क्योंकि अगर हम किसी की पालन पोषण नहीं कर सकते, किसी की देखभाल नहीं कर सकते, तो हमें हक नहीं है उन्हें संसार में लाने का। तो ये दोनों भी आपस में, वो मिसेस जॉन्स भी कहने लगती है कि वास्तव में वो बहुत बड़ी गलती थी जिस दिन हम लोग मिले थे, हमारी शादी सबसे बड़ी गलती थी। और इसी टाइम पर उसका ओवरकोट पड़ा था। जब ओवरकोट को रखने के लिए, जॉन्स के कोट को रखने के लिए मिसेस जॉन्स उठती है, उसको कोट को उठाती है, तो उसमें से सिल्वर बॉक्स मिसिंग था, सॉरी सिल्वर बॉक्स निकलता है, गिरता है और उसे लेने के लिए जॉन्स भागता है, उसे लेता है। और मिसेस जॉन्स पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, और आपस में बहस हो रही है कि ऐसे ऐसे मैं उसके पास गया था। जैक की बताने लगता है, जैक के पास से छीना चपटी में आ गया, हमने साथ में शराब पी और उस दौरान शराब पीने के दौरान या वो नशे में, होश में नहीं था, तो ये चीज़ सिल्वर बॉक्स मेरे पास ऐसे ही आ गई, मतलब धोखे से ले आया। अब उसमें कह रही है कि ये चोरी है। और मिसेस जॉन्स कहने लगती है तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन छीन गई, क्योंकि पिछले सीन में, पिछले एक्ट में मैंने आपको बताया है कि मिसेस जॉन्स जो है, मिसेस जॉन्स से इंट्रोडक्शन हो चुका है, इंटेरोगेशन हो चुका है मिस्टर बार्थवे के द्वारा। सिल्वर बॉक्स मिसिंग है इस बारे में, और पूछा है क्या तुमने सिल्वर बॉक्स को देखा है क्या, इससे तमाम चर्चाएं हुई। और ये वहाँ पर काम भी करती है, जो उस कमरे में अकेली भी थी, जैक के कमरे में, जहाँ से ये चीज़ गायब हुई है, जहाँ से सिल्वर बॉक्स गायब हुआ है। तो उसका ये कहना है ये उसके घर पर मिला भी है, और इससे उसका कहना है कि तुमने मेरी रेपुटेशन छीन ली, यानी कि मेरे घर पर ही मिला है, तो मैं एक इज्जतदार महिला हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं, कुछ नहीं की, और इस तरह से मुझ पर ही शक किया जाएगा। और ऐसा होता भी है। उसी दौरान स्नो आ जाता है। स्नो देखता है कि वहाँ पर टेबल पर रखा हुआ था, आपस में जीना चपटी हो रही थी सिल्वर बॉक्स के बारे में, तो वहीं उस टेबल पर रखा था सिल्वर बॉक्स। स्नो की नज़र सीधी उस पर ही पड़ती है और उसने देखा उस पर JB लिखा था, JB उस पर लेटर्स बने थे कैपिटल में, जिससे पता चलता है कि जैक बार्थविक उनका नाम प्रिंटेड है। जैसा कि उसे सूचना मिली थी, तो वो पहचान जाता है कि बार्थविक्स के घर से ही लिया गया सिल्वर बॉक्स है, बार्थविक के घर से ही लिया गया ये एक सिगरेट बॉक्स है। सिल्वर बॉक्स यानी कि सिगरेट का बॉक्स है, सिगरेट रखने का बॉक्स है, क्योंकि चांदी का है इसलिए इसको सिल्वर बॉक्स कहा गया है। अब जब उसे देखता है तो वो उससे इंटरोगेशन करने लगता है मिसेस जॉन्स से कि ये यहाँ कैसे आया, चलो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है, तुमने ये चोरी की। उसने कहा कि मैंने नहीं की। जाहिर सी बात है उसने नहीं की थी, उसका हस्बैंड उसे लेके आया था, उसका हस्बैंड भी लेके आया था, लेकिन उसका ये कहना है मैं धोखे से नशे में लेके आया, जब मैं लिक्वर में था, व्हेन आई वॉज इन लिक्वर आई ब्रॉट इट इन स्पाइट यानी कि धोखे से, ऐसे ही ले लिया मैंने। तो बातचीत दोनों आपस में, सीनियर बार्थविक का जो बेटा है, सन है जैक बार्थविक, और जॉन साथ में ड्रिंकिंग कर रहे थे उस रूम में, उस दौरान ये उसके पास आ गया है। तो ये इन दोनों में दोषी एक भी नहीं है, ये ले भी आया है, लेकिन इतनी बड़ी इसको चोरी नहीं कहा जाएगा, कह भी सकते हैं ये चोरी है, लेकिन इसको साथ में जाना पड़ता है। उससे पूछा जाता है कि तुम कुछ कहोगे इस बारे में, तो उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं की। अब वहाँ पर स्नो कहता है कि तुम वहाँ पर काम करती हो बार्थविक के घर पर, और उस रूम में तुम अकेली भी थी, और इसके अलावा तुम्हारे घर पर सिल्वर बॉक्स मिल रहा है, फिर भी तुम मना कर रही हो कि तुमने चोरी नहीं की। तो वो कहती है कि हाँ, पूरे सबूत मेरे खिलाफ जा रहे हैं सारे, ऑल द अपीयरेंस आर अगेंस्ट मी, वो इस तरह से सेंटेंस को बोलती है, इसमें यूज किया गया है। आई नो ऑल द अपीयरेंस आर अगेंस्ट मी, मुझे पता है कि सारे सबूत मेरे अगेंस्ट हैं, खिलाफ हैं, फिर भी मैं यही कहूँगी कि मैं
दोषी नहीं हूँ, मैंने नहीं किया है। तब उसे लेके जाने लगता है स्नो। तो उसी दौरान ये उसका हस्बैंड कहने लगता है कि उसको लेके मत जाओ, उसने कुछ नहीं किया, कि वो जो है वो इनोसेंट है। बार बार वो कहता है वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी लेके जाने लगता है। तब वो ये कहता है कि अगर तुम उसको धमकी देने लगता है कि अगर तुम मुझसे लेके जाओगे तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा, और लेकिन फिर भी लेके जाने लगता है। स्नो कहता है कि धमकी मत दो, धमकी देने का काम मत करो पुलिस को। पुलिस भी इसके साथ में 2 कांस्टेबल भी थे, और इस तरह से एक महिला कांस्टेबल को भी बुला लिया जाता है इसको लेके जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर स्नो ही हाथ पकड़ के ले जा रहा है, तो इस पर वो गुस्सा हो जाता है कि उसको कई बार कहने के बाद भी ले जाते हैं। वो कहता है, यहाँ तक ये कहने लगता है जॉन कि मैंने चोरी की है, उसने नहीं की है, वो इनोसेंट है, वो मान जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे लेके जाने लगता है। तो इस तरह से वो छीना चपटी करने लगता है और स्नो में एक ब्लो दे देता है, यानी कि ब्लो एक घूसा, एक मुक्का दे देता है स्नो में। तो इससे क्या एक क्वेश्चन भी निकल के आता है, वाई डिड जॉन गिव अ ब्लो टू स्नो। ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है कि जॉन स्नो को एक मुक्का क्यों देता है, एक घूसा क्यों देता है। तो मुक्का देता है, तो इस तरह से अब दोनों को ही पकड़ के पुलिस ले जाती है, क्योंकि इस पर असॉल्ट का यानी कि छीना चपटी का और मारपीट का इस पर केस हो गया। तो इन दोनों को ही लेके जाने लगती है। अब स्नो आकर ये सारी घटना मिस्टर बार्थविक और मिसेस बार्थविक और जैक बार्थविक को सबको बताने लगता है। यहाँ पर मिसेस बार्थविक मैंने नहीं लिखा है, ये तो दोनों पूरी फैमिली एक है। मिसेस बार्थविक तो वहाँ पर जाके बार्थविक के घर पर सारी बातें बताने लगता है। तो यहाँ पर कई चीज़ें स्नो के सामने कुछ राज खुले। उसने कहा कि इस तरह से उसके घर पर आया था जैक, जॉन ने उसे बता दिया कि मैं उसके घर पर गया था, जैक के साथ में ड्रिंकिंग की, इस तरह से मेरे पास सिल्वर बॉक्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें उसको पता चलती हैं जैक बार्थविक और मिस्टर बार्थविक को। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर और होती है कि जैक का भी नाम उसमें आ रहा है कोर्ट में, जैक को भी पेश होना पड़ेगा। अगर ये केस बन रहा है तो जैक भी बराबर का दोषी है। वहाँ पर क्रिम्सन सिल्क पर्स की भी बात खुलती है, और क्रिम्सन सिल्क पर्स के बारे में भी स्नो को पता चलता है जॉन के द्वारा। इसलिए वो ये सारी चीज़ों के लिए दोषी जैक भी पाया जाता है, जैक को भी दोषी माना जाता है। इसलिए जैक बराबर का दोषी है, जैक का नाम खुलेगा। तो दोनों में आपस में चर्चा चल रही है कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए, कैसा होगा। तो स्नो चला जाता है वापस, तभी रोपर आता है, उनका सॉलिसिएटर है रोपर वकील, और वकील से चर्चा की जाती है कि क्या करना चाहिए, बात क्या है। तो जैक से पूछने की कोशिश की जाती है कि तुम्हें क्या क्या ध्यान है, वो आदमी कैसे अंदर आया। और मिसेस बार्थविक उसका पूरा बचाव कर रही है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा उसको ऐसे इस तरह के आदमी को अंदर ला सकता है, एक्चुअल में जो उसे लेके आया था। लेकिन उससे सब ध्यान है जैक को, लेकिन इवन वो सिर दर्द का बहाना बना के कह रहा है मुझे कुछ ध्यान नहीं है। और आखिरकार फाइनली ये डिसाइड हो जाता है, रोपर ये कह देता है कि तुम्हें ध्यान है या नहीं है, लेकिन कोर्ट में तुम्हें पेश होना पड़ेगा, और कोर्ट में पेश होकर तुम्हें बस ये कहना है कि मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है, मैं सुबह जागा था तो मैं सोफा पर सोया हुआ था, सोफा से जागा, और इसके अलावा मुझे कुछ ध्यान नहीं है, कौन अंदर आया, कौन क्या हुआ, ये सारी बातें उसे बोलनी नहीं है। तो कुल मिला के सिल्वर बॉक्स को भी उसे लेके जाता है, बार्थविक के पास दिखा देता है कि ये चीज़ है ना। तो वो बार्थविक पहचान जाते हैं कि हाँ स्नो लेके आता है, स्नो उसको वापस ले जाता है क्योंकि उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये एक्ट सेकंड इसी जगह पर ख़त्म हो रहा है। आपस में बार्थविक और मिस्टर बार्थविक चर्चा करने लगते हैं जैक बार्थविक के बारे में। बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता है मिस्टर बार्थविक को कि ये हमेशा मुझे परेशानी में फंसाता रहता है ये लड़का, चाहे बैंक का काम हो, चाहे अननोन लेडी का आना हो, अब ये चोरी के केस में भी फंस रहा है। तो उसे डर है कि कहीं पेपरों में ये बात ना छप जाए, ये कोई स्कैंडल ना बन जाए, ये कोई बड़ी घटना ना बन जाए। यहीं पर एक्ट सेकंड खत्म होता है। एक्ट थर्ड में कोर्ट रूम का ड्रामा होगा, कोर्ट में पेश किए जाएंगे सारे लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियोज मिल जाया करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।